दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार में आज सोशल साइट से लेकर के जितने भी प्लेटफार्म हैं, उन प्लेटफार्मों पर इस समय सबसे बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीतन राम मांझी जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर के की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर के लगातार जिले के तमाम राजनीतिक संगठनों से लेकर के ब्राह्मणवादी संगठन समेत कई समाजसेवी संगठनों द्वारा इनका विरोध भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सीवान व्यवहार न्यायालय में हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ कुछ अधिवक्ताओं से हम लोग प्रतिक्रिया जानेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि आज यहाँ व्यवहार न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं द्वारा सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एक परिवाद दायर कर उन पर कार्यवाही की मांग की गई है। हम लोग से जुड़ गए हैं सीवान व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता केदारनाथ चतुर्वेदी जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि जीतन राम मांझी द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। एमएलए एमपी का पद जो होता है या किसी भी जनप्रतिनिधि का पद होता है, वह एक संवैधानिक पद है और वह किसी जाति विशेष का नहीं है। जीतन राम मांझी को हम लोगों के सामने यह भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और वर्तमान समय में उस पद से हटने के बाद अभी किसी राजनीतिक दल के नेता के रूप में बावजूद एमपी हैं, विधानसभा के एक सम्मानित सदस्य हैं, वे किसी जाति विशेष के नहीं हैं। फिर भी उन्होंने जो कहा कि ब्राह्मण जात ये सत्यनारायण भगवान को लेकर के आई और अपना कमाने के लिए, और इस सब की उनको यह जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी नहीं है कि वे यदि महाभारत काल से पहले से यदि पढ़े होते तो ऐसी बातें नहीं कहते, क्योंकि महाभारत काल के पूर्व रामायण काल में गुरु वशिष्ठ जो श्री राम जाति के क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ को पूजा और ब्राह्मण या कायस्थ या राजपूत या भूमिहार या कोई भी जाति, यदि अब आप एक अधिवक्ता से पूछ रहे हैं तो हम अधिवक्ता किसी जाति विशेष के नहीं हैं, हमारा अधिवक्ता एक समूह है। उसी प्रकार वे एक राजनीतिक दल के एक समूह के नेता हैं। उनके द्वारा ऐसा वक्तव्य देना एक गैर जिम्मेदाराना है और इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। आगे क्या रणनीति होगी? आप लोग चूंकि ब्राह्मण हैं और चूंकि उनकी प्रतिक्रिया आगे रणनीति होगी, युवा अधिवक्तागण, कुछ और अधिवक्तागण, ये लोग अपना दे रहे हैं, अपना परिवार दाखिल कर रहे हैं। ये एक प्रतिक्रिया है, जरूर है, होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो अभी तक जो किया है उसमें भरे समाज में क्षमा मांग लेते तो भी ये अब जान ले, उनको मालूम होना चाहिए कि क्षमा जो है बड़ा अच्छा व्यक्ति मांगता है। परिचय दे दीजिए अपना। मैं केदार के माध्यम से हम लोग को स्वागत हम करते हैं। हम लोग विराट टेक्सा परिषद दीवान के हम लोग अध्यक्ष हैं, सचिव जी हमारे चतुर्वेदी जी हैं, श्री सचिव कुमार चतुर्वेदी जी। हम लोग जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की जो कथा के विश्लेषण में जो ब्राह्मण शब्द की अपमानित शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे हम समस्त ब्राह्मण जाति साथ ही साथ सनातन धर्म जो हिंदू धर्म कहा जाए उसको भी उन्होंने अपमान किया। इसलिए कि जो श्री सत्यनारायण स्वामी है वो हमारे नहीं है, पूरे सनातन धर्म के, जिन्होंने हम लोगों को पूरे समस्त हिंदू बिरादरी को घोर अपमान किया है। इस अपमान के बनिस्पत हम लोगों ने सीवान व्यवहार न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक परिवार पत्र दाखिल किए हैं और उसमें निवेदन किए हैं कि श्री उनको सुसंगत धाराओं में संज्ञान लेते हुए
सख्त से सख्त सजा फरमाया जाए और उनकी वाणी के हम लोग घोर वक्त ना करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको भी अपने स्तर से उचित कानूनी कार्रवाई करें, ताकि हम लोग के यहाँ जो अमन चयन है या अपमान शब्द का जो लोग प्रयोग अनाकानी जो करते हैं, इससे कुछ जबान पर लगाम रहे। इसी के साथ अपनी बाड़ी हमें विराम लेता हूँ। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम रमेश कुमार तिवारी, हम व्यवहार न्यायालय सिवान में अधिवक्ता है। वर्तमान में विराट एकता परिषद के हम लोग अध्यक्ष हैं। इसके बिहार सरकार बिहार समस्त पूरे बिहार के श्री सुरेश कुमार भारद्वाज पूर्व डीजीपी अध्यक्ष हुए, श्री विनय कुमार मिश्र जी इसके सचिव हैं और सब मेंबर वगैरह है। हम लोग सिवान के पदाधिकारी है, उसमें हम काम करते हैं। और इसके ये जो मान जो किया गया है इनके द्वारा गरिमापयी पद पर रहते हुए, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर अगर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। हो सकता है कि भविष्य में हम लोग सड़क भी जाम करें। पांडे जी, आप मालवीय विचार मंच समेत तमाम ब्राह्मण संगठनों के जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। पिछले दिनों जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, ब्राह्मण समाज को टारगेट करके बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी किए हैं। उस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस वक्तव्य की जितनी भर्त्सना की जाए उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनको ये भी पता नहीं कि ब्राह्मण कैसे और किस विचार से प्रेरित होते रहे। ब्राह्मण चाणक्य का एक स्टेटमेंट है कि ब्राह्मण न कभी किसी के राज्य में पैदा होता है, न किसी के अन्य से जीता है, बल्कि ब्राह्मण स्वतंत्र पैदा होता है, स्वच्छंद होकर विचरता है और विश्व के कल्याण के लिए अमृत रूपी ज्ञान का दान देता है। हमेशा ब्राह्मणों ने ज्ञान का दान दिया है। अंधेरे में आप जिस तरह से असमर्थ हैं कहीं चलने के लिए, उसी तरह से रोशनी देता है। और यदि ज्ञान न हो, किसी को रोशनी न हो, तो आदमी अंधा। तो ब्राह्मण ज्ञान रूपी अमृत का दान देता है और पूरे समाज में पूरे समाज को जागृत रखता है और रखते चला आया और रखेगा। आज भी रख रहा है, पहले भी रखा, आज भी रखा। कुछ आपके युवा जो ब्राह्मण महासभा की कुछ युवाओं द्वारा आज कंप्लेंट भी फाइल किया गया है और इस तरह का जो अशोभनीय टिप्पणी उनके द्वारा किया गया है, आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी अगर सरकार नहीं करेगी? मैं नहीं समझता कि माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नशे में थे या उनकी मानसिक स्थिति संतुलित थी, ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है। किस रूप कभी उन्होंने कहा था, वो बात हमको याद है कि हम लोग बचपन में मूस फोड़ते थे और पका कर खाते थे। ऐसा कभी इतिहास नहीं रहा कि ब्राह्मण मूस को पका करके खाया। ब्राह्मण उपवास कर सकता है, एकादशी रह सकता है, निर्जला एकादशी रह सकता है, तो उसे अपनी क्षमता को जागृत करता है, लेकिन मूस पका कर। मेरा नाम सुरेंद्रनाथ पांडे, हम लोग से जुड़ गए हैं व्यवहार न्यायालय सिवान के वरिष्ठ अधिवक्ता जयनाथ सिंह जी। अब इनसे हम लोग जानेंगे कि पिछले दिनों जो जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर के अशोभनीय टिप्पणी की गई है, उससे ये इनकी कितनी भावना आहत हुई है और क्या इनकी प्रतिक्रिया है। स्वागत है सर। जी, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद। मैं जीतन राम मांझी जी के टिप्पणी पर यही कहूँगा कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैच्योर नेता हैं। उनको इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किसी भी जाति या वर्ग के लिए नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और मेरा यह कहना है कि कभी कभी जीतन राम मांझी जी कभी इतिहास के पन्नों में जाते हैं और आर्य और अनार्य के विषय में भी वर्णन उन्होंने किया था कि कौन आर्य है और कौन अनार्य है। मैं जीतन राम मांझी जी को यह बात दिलाना चाहता हूं कि अगर इतिहास जानते हैं तो मोहम्मद गजनवी से उठाकर देखें। वो मोहम्मद गजनवी के साथ उनका इतिहासकार जो आया था, उन्होंने कहा था कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण किया हूं
और इस पर सबसे विद्वान अगर कोई पाया गया है तो वह ब्राह्मण है। तो क्या उसकी बातों में सत्यता नहीं है? अगर इतिहास को मानते हैं तो इसको स्वीकार करना चाहिए कि समाज के सबसे प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग अगर कोई है तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों से हम लोगों की सीखने की जरूरत है, न कि गाली देने की जरूरत है। धन्यवाद। दे दीजिए। जयनाथ सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट सिवान। पिछले दिनों जो जीतन मांझी द्वारा बयान दिया गया है, आप अधिवक्ता और साथ साथ ब्राह्मण भी हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जीतन राम मांझी के द्वारा जो भी बयान दिया गया, गैर जिम्मेदारा बयान दिया गया, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। और जनप्रतिनिधित्व कोई जात विशेष का नहीं होता है, उन्होंने एक जात विशेष को अपमान किया है। आज आप लोगों के द्वारा परिवार भी दाखिल किया गया है, यदि परिवार को संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यही होगी कि हम लोग जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो कर ही रहे हैं, उसके बाद सड़क जाम, मुख्यमंत्री से मिलना, गवर्नर को ज्ञापन देना कि उनको पद से हटाया जाए। परिचय। मेरा नाम देवी दयाल पांडे है, मैं व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, और उनके विरुद्ध जितना भी कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे, हम लोग भी आंदोलन, अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बात करें। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये सिवान व्यवहार न्यायालय के अधिवक्तागण थे, और इन सबका सीधा सीधा मानना है कि निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, और एक संवैधानिक संस्था के पद पर रहने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से जाति भावनाओं को भड़काया है, एक विशेष जाति को निशाना बना करके, और जिस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, यह कहीं से भी उचित नहीं है और इसकी चहुओर निंदा हो रही है।